Good morning, students. Let us start the 7th standard science. Our chapter number is 11. Transportation in animals and plants. Part 1 and 2 we have completed. Now let us start the part 3rd. In the second part we have completed MCQs of page number 108 of differences between arteries and veins. हमने आर्टरीज और वेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये देखा था. उसके अलावा हमने पल्स रेट को कैलकुलेट किया था, एमसीक्यूज़ किए थे. नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 108. अब हम पढ़ेंगे हार्ट. हार्ट इज़ अ ऑर्गन, अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. आपका हार्ट थ्रू आउट योर लाइफ वर्क करता है. अगर एक बार आपका हार्ट धड़कना बंद हो जाए मीन्स ख़त्म किस्सा. जब तक आपके हार्ट में बीटिंग है तब तक आप इस संसार के और संसार आपके काम का है. अदरवाइज नो, कुछ भी नहीं है, ख़त्म. यानी हार्ट अगर ऐसी चीज़ है, अगर एक बार काम करना बंद कर दे तो माने इंसान डेड है. इंसान के जीवित होने का सबूत है उसका हार्ट चल रहा है. समझ में आया? तो लेट अस स्टार्ट द हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. देखिए आपके सामने एक बुक है कि मैं एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो आपको ये वाला डायग्राम बुक में बनाना है. अच्छा, मैं आपको सबसे पहले आज वो बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से जो है वो बनाने हैं. देखिए आपको बनाने हैं 107 पे. आप देखिए एक्सचेंज ऑफ ये एक डायग्राम कौन सा है 11.4. दूसरा डायग्राम 11.6 हार्ट का. तीसरा डायग्राम ये जो सर्कुलेशन का है वो बनाना है. ओनली 5 दिए मैंने. चौथा डायग्राम है आपका स्वीट ग्लैंड्स. और 5 नंबर का एक डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये पांचों डायग्राम जो होता है यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. और प्लीज़ आप लोग क्या एक बात बताइए मुझे कि कोरोना चल गया तो आप इतना भी भूल गए कि कौन सी साइंस की कॉपी होती है. बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिन्होंने लाइनिंग वाली कॉपी बनाई है. साइंस की कॉपी कभी लाइनिंग वाली होती है कि सिंगल लाइन जो होती है उसमें एक तरफ ब्लैंक पेज होता है ना, तो उस ब्लैंक पेज पर डायग्राम्स बनते हैं. आप लोगों ने पता नहीं अपनी मर्जी से कैसे कॉपीज़ बना ली. जैसे बिल्कुल गाँव वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें कुछ अंतर ही नहीं मालूम होता है. अरे भाई अपना स्टैंडर्ड तो मत गिराओ, कोरोना ही तो आया है, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई. कोई बात नहीं, चला जाएगा जैसे आया है वैसे. आप अपनी पढ़ाई का लेवल क्यों गिरा रहे हो? कम से कम ढंग से प्लेन पेपर पे जो आपका ब्लैंक वाला ये वाला साइड जो आपका ब्लैंक होता है यहाँ पर हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अपना रिटर्न वर्क करते हैं. तो प्लीज़ प्रॉपरली काम करिए, ओके, ताकि मुझे भी अच्छा लगे. नहीं तो कोई अगर किसी और स्कूल में जाओगे तो कहेंगे आपकी साइंस की टीचर ने कुछ सिखाया ही नहीं आपको कि कहाँ डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं. कभी लाइनिंग वाले पेज पे थोड़ी डायग्राम ड्रॉ होते हैं. Okay, now let us start the heart. Heart is an organ. The heart is an organ which pumps blood to all the parts of our body through the blood vessels. Heart वो organ है जो बॉडी के सारे पार्ट्स में, all the parts of the body, उसमें ब्लड को ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है. The heart works like a non-stop pump throughout our life. एक हार्ट जो होता है वो क्या करता है, एक पंप की तरह से, नॉन स्टॉप पंप की तरह से पूरी ज़िंदगी वो चलता रहता है, काम करता रहता है. द हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट. हार्ट क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है उसके अंदर लंग्स है और दोनों लंग्स के बीच में होता है. इसकी जो लोअर टिप होती है यानी कि नीचे वाला जो टिप होती है वो थोड़ा सा साइड में सरकी हुई होती है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में वो सरकी हुई रहती है. द साइज ऑफ द हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर फिस्ट. देखिए जो बच्चा जितना बड़ा है उसके फिस्ट, उसकी अपनी मुट्ठी जो होती है उसके बराबर उसका हार्ट होता है. जनरली 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है. The heart is enclosed in a double layer membrane sac called pericardium. क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. Heart is enclosed in double layer membrane. हार्ट क्या होता है, डबल, इसकी चारों तरफ एक लेयर होती है, डबल लेयर, तो उसके अंदर एनक्लोज रहता है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट. कितने 4 कंपार्टमेंट होते हैं?
सॉरी 4 कंपार्टमेंट होता है, उसके कंपार्टमेंट को हम कहते हैं चैम्बर। दो अपर चैम्बर्स होते हैं। देखिए ये हार्ट है, अपन ने इसको इस तरह से बांट दिया, ये आपका हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट और राइट मैंने इसके बता दिया। अब देखिए आप सोच रहे हो कि मेरा राइट तो ये है, मेरा राइट ये है, नहीं, लेकिन मैं अगर ऐसे खड़ी होती हूँ तो आप देखिए ना मेरा राइट कौन सा है, ये वाला। तो हार्ट का राइट कौन सा है, ये वाला। हार्ट ये राइट और लेफ्ट अपन ने कर दिए। उसके बाद में क्या होता है, 2 अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के, उनको अपन बोलते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं, जो ऊपर वाले हैं वो ये ऊपर वाले हो गए और ये नीचे वाले हो गए। तो ऊपर वालों को ऑरिकल्स, नीचे वालों को हमने बोला है वेंट्रिकल्स। मैं हार्ट का डायग्राम इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा तरीका समझाना है आपको। डायग्राम तो आप खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका कि द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो लेफ्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो राइट साइड होता है उसमें क्या होता है आपका, राइट साइड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। समझ में आया ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है राइट के अंदर, और लेफ्ट में आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। इसको हो सके तो अपनी रफ कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा ताकि उसका मैकेनिज्म समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। वेयर इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय फ्रॉम द राइट साइड। माने कि ये राइट साइड है इसका और ये लेफ्ट साइड है, दोनों जो हार्ट के पार्ट है वो अलग अलग सेपरेट रहते हैं पूरी तरह से। किसके द्वारा, सेप्टम। एक लेयर होती है, एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं सेप्टम, और सेप्टम का काम क्या होता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स राइट साइड बाय मीन्स ऑफ ए पार्टीशन वॉल। एक पार्टीशन वॉल होती है जिसे बोलते हैं सेप्टम, विच प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। अ बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए लेफ्ट और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच के अंदर क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, विच फ्लोज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ब्लड के फ्लो को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाने देता है। बैक फ्लो जो होता है ना वो उसको रोक देता है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड जो होता है लेफ्ट ऑरिकल से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और वापस वेंट्रिकल से ऊपर चला जाएगा, नहीं। ये बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको, उसके ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जाने देता है। हो गया आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। देखिए हार्ट है वो 4 चैम्बर। सबसे पहले ये क्या होता है, डबल लेयर्ड, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले आउटर काउरिंग जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और उसके बाद में हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट, दीज आर नोन एज द चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स हो गया। अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द ऑरिकल्स, लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द वेंट्रिकल्स। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट पार्ट इज differentiated or divided by a wall that is known as the septum.
सेप्टम प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट वाला साइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वाला जो साइड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल। आ गया समझ में? और नहीं आए तो स्कूल में आके पूछ सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। 4 बार बता दूंगी, लेकिन बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट है बेटा। आगे एमएससी करोगे ना तब भी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट जरूरी हो जाएगा आपके लिए, तो अभी से आप उसको समझना चालू कर दो। अब उसके बाद में है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ब्लड कैसे देखिए सर्कुलेट होता है? जो हार्ट होता है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फ्लपता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है उसके द्वारा ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्कीमेटिक डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? व्हेन ब्लड पासेस फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द ब्लड। द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच एंड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स। जब ब्लड लंग्स की कैपिलरीज से पास होता है तो लंग्स से हम क्या करते हैं? हवा लेते हैं, सांस लेते हैं ना, मतलब हवा लेने से मतलब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच होता है। तो देन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू द ब्लड, और अब आपका ब्लड कौन सा हो गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, और उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। देखिए जो पल्मोनरी वेन होती है, कौन आती है? पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है, लेफ्ट आर्टरियम में ये लेकर आती है ऑफ द हार्ट। व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये सिकुड़ता है, देखिए सिकुड़ेगा मतलब ब्लड आगे चलेगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये चला जाता है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट वापस बता रही हूँ, व्हेन द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू द लेफ्ट ऑरिकल फ्रॉम द लंग्स, ओके, उस लेफ्ट ऑरिकल में ले आती है लंग्स से। और व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट ऑरिकल सिकुड़ जाता है तो ब्लड का फ्लो बढ़ा, और ब्लड का फ्लो बढ़ने के बाद में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 पॉइंट समझ में आए? थर्ड पॉइंट देखिएगा आप, व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू मेन आर्टरी दैट इज नोन एज द एओर्टा। क्या बोलते हैं उसको? एओर्टा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा? जो मेन आर्टरी है आपकी, उसको जो एओर्टा बोलते हैं, AORTA, मेन आर्टरी है, उसमें चला जाता है। द एओर्टा ब्रांचेज इनटू मैनी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। देखिए अब इसके अंदर क्या हो गया? जब यह वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका था, थर्ड में जब वेंट्रिकल में ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? एओर्टा, जो कि मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आर्टरी, मेन आर्टरी होती है, उसके अंदर ब्लड जाता है। इस मेन आर्टरी से यानी एओर्टा से बहुत सारी जो होती है आर्टरीज जुड़ी होती है, ब्रांचेज होती है इसके अंदर, उन आर्टरीज के द्वारा ब्लड जो होता है डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है पूरी बॉडी के, एक्सेप्ट लंग्स। अब आ गया 4th नंबर, व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंट्रीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द ब्लड बॉडी ऑर्गन देन इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज से पास होता है थ्रू द कैपिलरीज, आर्टरी से कहाँ जाता है? ये कैपिलरीज में जाता है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जाता है। जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ पर क्या होता है? ये अपना फूड और ऑक्सीजन होता है ब्लड को दे देता है, बॉडी सेल्स को दे देता है, एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड
एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी सेल। उसी समय में जो बॉडी सेल में प्रोड्यूस हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको ये ले लेता है, एंटर द ब्लड थ्रू कैपिलरीज। उस कैपिलरीज के द्वारा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो चीज़ें होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसको दे देता है। आपका ब्लड कैसा गया था? ऑक्सीजनेटेड। चेंज किस में हो गया? डीऑक्सीजनेट पे। नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट हो गया और एंटर्स थ्रू राइट आर्टरियम, एंटर्स द राइट आर्टरियम। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो राइट आर्टरियम में चला गया, राइट एट्रियम में चला गया। उसके बाद में 6 पॉइंट देखिए, व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास थ्रू द, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल में अंदर पुस्ट हो गया इसके अंदर। उसके बाद में व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरीज। TERY, देखिए ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, यानी कि जो ये राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया तो वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज है और उसके द्वारा ये क्या हुआ? लंग्स के अंदर पुश कर दिया गया। ये लास्ट है इसका कि द लंग्स, इन द लंग्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। और यहाँ पर लंग्स में क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और वो क्या करता है? वो दे देता है और एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। जो ही हम सांस लेते हैं उस फ्रेश एयर को ये ले लेता है। सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, और इस तरह से आपका ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब नो मोर एक और देखते हैं, व्हेन द बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व गेट क्लोज्ड prevent the backflow of the blood from the ventricle to arteries, लब sound is produced। लब की साउंड प्रोड्यूस होते हैं when semi-lunar valve get closed to prevent the backflow of blood into the ventricle, डब साउंड is produced। देखिए हार्ट में आपको एक आवाज़ आती है लब डब, लब डब, ठीक है? तो वो क्या होता है? क्योंकि जब बाइकस्पिड वाल्व इधर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, यानी ये इसके फ्लो को रोक देते हैं, सिर्फ नीचे ही आने देते हैं ब्लड को वेंट्रिकल में, ऊपर नहीं होते। तो जो ये बंद होता है तो क्या होता है? लब की आवाज़ आती है। और जब सेमी लूनार वाल्व गेट क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, और सेमी लूनार वाल्व लगे होते हैं जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं वापस आने, तो उस समय में डब की साउंड आती है। तो इस तरह से लब डब की साउंड आती है। डॉक्टर्स गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट बाय लिसनिंग ऑफ द हार्ट बीट थ्रू ए स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं, उसकी लब डब साउंड को सुनते हैं। अ फास्टर हार्ट बीट इज इंडिकेट ऑफ फीवर और हाइपरटेंशन। अगर हार्ट बीट आपकी तेज़ है तो आपको फीवर भी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। वेयर एवर लो, जो स्लोअर हार्ट बीट होती है इंडिकेट पुअर हेल्थ। अगर हार्ट बीट बहुत कम है आपकी तो माने कि आपकी हेल्थ खराब है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है? और इसी तरह से ये किया जाता है। तो हार्ट बीट का भी मैंने आपको पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझा दिया। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। बिटवीन 9 to 12 इन द स्कूल आई विल एक्सप्लेन इट मोर एंड मोर। जितना कहोगे उतना समझा दूंगी, बट उसको एस्केप मत करना कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा या आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं तो दे दूंगी एग्ज़ाम में। समझ में है ना? ओके, थैंक यू। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।